हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कैसी तैयारी चल रही है आपकी। कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आज अपन क्या थिंकर है जॉन लॉक। ठीक है, चलिए कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो जॉन लॉक को किसका उदारवाद का पिता कहा जाता है? उदारवाद का पिता लिबरलिज्म के पिता, ठीक है। अब उनको पढ़ते हैं जीवन परिचय। जॉन लॉक जी, इतनी सी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज दार्शनिक कौन कौन से थिंकर माने जाते हैं। लॉक हैं, ग्रीन है, लास्की है और भी हैं, लेकिन मैंने ये अंग्रेज दार्शनिक माने जाते हैं, ठीक है। इनकी सबसे फेमस बुक कृति है टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट। कब लिखी गई है? 1690 में, ठीक है। उन्होंने देवी अधिकार सिद्धांत या डिवाइन राइट थ्योरी का विरोध किया है। इन्हीं नहीं है हॉब्स, लॉक, रूसो सभी ने देवी यानी डिवाइन राइट थ्योरी को विरोध किया है, ठीक है। उनके विचारों में 1667 की गोरखपुर क्रांति का वैचारिक आधार माना जाता है। उस टाइम में कौन सी क्रांति हुई थी? गोरखपुर मिलन में। गोरखपुर क्रांति इसलिए शांति थी उस टाइम पे, ठीक है। चलिए चलती है नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था। स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांति प्रिय, स्वतंत्र, समानता। यानी उस टाइम पर गोरखपुर क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? गोरखपुर यानी खुशी का वहाँ माहौल था उस टाइम पे, तो वहाँ शांति थी, स्वतंत्रता थी, सब लोग समानता थी एक दूसरे के प्रति। और जो लोग ने 3 अधिकार दिए, कौन कौन से? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। लाइफ यानी जीवन का, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, ठीक है। जब गोरखपुर क्रांति चल रही थी तो यह युद्ध की जैसे कोई बात ही पैदा नहीं होती है, जैसा हॉब्स ने कहा। तो हॉब्स के टाइम में भय था, इसलिए उसमें वहाँ युद्ध की अवस्था उत्पन्न हो गई थी। न्यायिक प्राधिकार का अभाव था वहाँ पे, यानी समानता थी, सभी स्वतंत्र थे, शांति थी, बस न्याय करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। इसलिए न्याय की व्यवस्थापना के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया गया। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ अनुबंध किया है। मनुष्य ने अपने अधिकार की सुरक्षा हेतु अनुबंध कर एक राज्य का निर्माण किया है। अधिकार की सुरक्षा के लिए सरकार को जनता के सीमित अधिकार दिए, लेकिन जनता ने सरकार को सीमित यानी लिमिट दी है। सीमित सारे अधिकार नहीं दिए, सीमित अधिकार दिए हैं। इसलिए लॉ की कौन सी प्रणाली लोकतंत्र प्रणाली है? सीमित या लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, ठीक है। शासन की जनशक्ति सहमति पर आधारित। जनशक्ति जन सहमति, कंसेंट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लोग की शासन पर जनशक्ति किस प्रकार की है? कंसेंट, ठीक है। यदि सरकार अधिकार उल्लंघन करे तो जनता उसका विरोध कर सकती है, ठीक है। जब जनता ने
कॉन्ट्रैक्ट करके सारे कुछ अधिकार किसको दे दिए, गवर्नमेंट को, कि उनकी रक्षा करना है। यदि सरकार उनका उल्लंघन करती है, रक्षा नहीं कर पाती है, तो जनता को क्या रहेगा, उसको रूल करने का अधिकार रहेगा, उसको हटाकर दूसरी सरकार बनाने का। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में चलता है। सरकार का स्वरूप है नेचर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार जनता की न्याय से होती है, यानी ट्रस्टी होती है। कैसे होती है, ट्रस्टी। सीमित सरकार और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का भी यूज होता है यहाँ। ठीक है, आवश्यक है। लॉ ने सरकार के 3 अंग बनाए हैं। विधायी जो सर्वोच्च होती है, कार्यकारिणी और फेडरेशन यानी संघीय। अब चलते हैं प्राकृतिक अधिकार, यानी लॉ के टाइम प्राकृतिक अधिकार कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार दिए हैं। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया है। राज्य का उद्देश्य अधिकार सुरक्षा करना है, इसलिए तो जनता ने इन तीनों की सुरक्षा के लिए सरकार से क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब सरकार का दायित्व है इनकी रक्षा करना। क्या करना, इनकी रक्षा करना। यदि सरकार गवर्नमेंट इनकी रक्षा नहीं कर पाती है, तो इनको विद्रोह करने का अधिकार है जनता को, क्योंकि राज्य का इनका हनन करे तो इनको बिल्कुल विरोध कर सकती है। चलिए चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे अपन। सेकंड पार्ट लेके आएंगे। अभी फर्स्ट में इतना ही है, 5 पॉइंट अभी और है इसमें। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।